Good evening, dear learners. गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश से पोएम चैप्टर में ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम जो जॉन किट्स के द्वारा रचा गया है, इसको हम लोग शॉर्ट समरी जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। ओड टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड। ओड टू ऑटम नाम की जो कविता है जिसे रचा गया है जॉन किट्स के द्वारा। कंपोज मीन्स रचा जाना, जॉन किट्स के द्वारा रचा गया है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कवि के बारे में। जॉन किट्स जो पोएट है, किट्स वाज नॉट ओनली द लास्ट बट। किट्स जो है रोमांटिक्स में कम दिन तक रहे। रोमांटिक्स जो कवि हुए थे उनमें कम उम्र में ही इनका देहांत हो जाते हैं, लास्ट। बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ रोमांटिक्स। रोमांटिक्स के जो कवि सब हुए, रोमांटिक्स ट्रेंड के जो कवि सब हुए, वो लोग अधिक समय तक कविता लिखे, लेकिन उन सबों का बराबरी इन्होंने लगभग अपने पोएटिक कैरियर में 10-12 वर्ष में ही उन सब के बराबर के, यहाँ तक कि अधिक ही कर दिए। और इनकी मृत्यु जो है 26 वर्ष की उम्र में हो गई है। और इनका जीवन जो है, लोग इनके कविता पढ़ करके बहुत आनंदित होते हैं, अधिक चीज़ जानते हैं और इनका नाम उजागर करते हैं, गुणगान करते हैं, इनकी सराहना करते हैं। ठीक इसके विपरीत जो है, इनके जीवन जितने भी रोमांटिक्स हुए थे उनमें सबसे कठिनता के साथ, विषम परिस्थिति के साथ इनका अंत होता है। फॉर एमंग ऑल आवर पोइट्स, जो भी हमारे रोमांटिक्स पोइट हैं या अन्य है, देयर इज हार्डली अनदर, नहीं के बराबर है जो इनके टक्कर में जिनकी ख्याति फैली और उनका जो है ट्रेजिक रूप से अंत हुआ, डेथ हुआ। अनदर हुज हीरोइक लाइफ, जिसका जीवन वो कोई भी कवि नहीं है, जिसका जीवन एक चांद सितारा की तरह चमका है और चमक रहा है। एंड ट्रेजिक डेथ, और जो है अचानक से उसका जो है मृत्यु ट्रेजिक दुर्घटना के रूप तरह कह लीजिए। कम ही उम्र में जो है उनको हर तरह का दुख दर्द झेलना पड़ा और वो मृत्यु का शिकार हो गए। हैव सो अपील्ड, और यही सब उनको अपील किया जाता है लोगों से, टू द हार्ट ऑफ द पोइट्स एंड यंग इंथुजियास्ट। आज के युवा पीढ़ी हो या जो भी पाठकगण हो, वो इनके कविता पढ़ करके उत्साहित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं इनके टैलेंसी पर। लेकिन इनके निजी जीवन जो थे बहुत ही दार्शनिक और कम ही दिनों में इनका खत्म हो जाता है। इसलिए ओड टू ऑटम हैज बीन कंपोज, रचा गया है बाय किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। जो जॉन किट्स जो कम ही उम्र में, वाज नॉट ओनली द लास्ट, वो लास्ट है, लेकिन बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ रोमांटिक्स। रोमांटिक्स में जितने भी कवि हुए थे उनमें सबसे परफेक्ट अपना प्रदर्शन इन्होंने किया है। फॉर एमंग ऑल आवर पोइट्स, जो हम लोगों के कवि हैं, इज हार्डली अनदर, नहीं के बराबर हैं इनके। हुज हीरोइक लाइफ, जिसका जीवन जो है एक चांद सितारा की तरह, हीरो की तरह चमका था, और जो है उनका अंत एक दुखांत की तरह होता है। हैव सो अपील, कम उम्र में ही इनकी मृत्यु मात्र 26 वर्ष की उम्र में दर्दनाक मौत हो जाती है। भिन्न भिन्न तरह के बीमारी का और सामाजिक परिस्थितियों का, पारिवारिक परिस्थितियों का को इन्होंने झेला है, अंत में ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका जो है हीरोइक लाइफ था और ट्रेजिक डेथ हुआ। टू द हार्ट्स ऑफ द पोएट्स ऑफ यंग इंथुजियास्ट, सभी कवि ने इनको माना है। इन दिस पोएम, इस कविता में किट्स, जॉन किट्स डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं। क्या करते हैं वर्णन? द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, सुंदरता और
सुंदरता और जो है इस कविता में जो है सुंदरता है और प्रकृति में जो बात है उनको ये रखते हैं। इस कविता में कवि डिस्क्राइब करते हैं प्रकृति के सुंदरता और भिन्न भिन्न उसका स्टेज जो होता है उनके बारे में, जैसे बसंत आना, फिर पतझड़ आना, बरसात आना, ये सब सीजन का जो है इन्होंने वर्णन किया है। प्रकृति में कब सुंदरता पेड़ पौधों में प्रकृति में आती है और कब ये पतझड़ में बदलते हैं, इसकी तुलना मानव जीवन से करते हैं। यहाँ पर प्रकृति तो एक बहाना है, एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है स्पिरिट ऑफ ऑटम, ऑटम में जब पतझड़ होते हैं तो वह क्या अवस्था होती है, इसको ये दिखाने का काम कभी किया है। जिस तरह से बुढ़ापा में हर चीज़ काम करना बंद कर देते हैं और अंतोगत्वा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी का तुलना जो है पेड़ पौधे में लगे पत्ते फूल जो सुंदर रूप दिखते हैं, पेड़ पौधे सुंदर होते हैं, वातावरण सुंदर होते हैं, लेकिन पतझड़ जैसे आते हैं तो उनकी सुंदरता जो है इसमें कुरूपता में बदल जाती है। वो सब तरह से जो है ऑटम इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर की दिखाते हैं। एक सिलसिलेवार ढंग से ऑटम में जो है कैसे सीरीज ढंग से एक लयबद्ध तरीका से, एक क्रमबद्ध तरीका से मेमोरेबल पिक्चर दिखाते हैं, एक यादगार तस्वीर दिखाते हैं, एग्जिबिटिंग और चिन्हित करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी की सुंदरता कैसे कैसे आती है और वह कैसे खत्म हो जाती है, तब क्या अवस्था होती है, इसको दिखाते हैं। इसलिए जो है क्या करते हैं, एंड कंस्ट्रक्ट स्पिरिट ऑफ ऑटम इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, जो यादगार तस्वीर को दिखाते हैं, चिन्हित करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल सिद्धांत जो प्रकृति का, उसको बदलते हैं। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है कितना सुंदर रूप में और उसका निखार आते रहते युवावस्था में धीरे धीरे उम्र ढलती जाती है और जो है अंतोगत्वा अगली फेस हो करके जो है पेल जाए और जो अंत को मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उसी तरह प्रकृति को भी एक सीजन को दिखाते हुए बांटते हैं कि कैसे प्रकृति में भी यह कार्यक्रम जारी होता है। इन दिस सीजन, इस सीजन में मीन्स क्या ऑटम सीजन में नाइदर, न तो हीट रहता ज्यादा गर्मी होती है और न तो बीटर कोल्डनेस, न तो करकराके की ठंड रहती है और विंटर के तरह ठंड रहती है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, और धीरे धीरे इसके बाद जो है क्या होते हैं, बसंत का आगमन होने का इंडिकेट होता है और धीरे धीरे उसमें प्रकृति जो जाड़ा का 2-4 महीना का जो तंस झेला था, कष्ट झेला था, पतझड़ को झेला था, उसमें अब मौसम खुशनुमा होने लगता है। तो इसलिए जो है अब ब्यूटीफुल हो जाता है, हर जगह जो है सुंदर दिखने लगता है प्रकृति। इसलिए कहता है इस कविता में जो है इन दिस पोएम किस डिस्क्राइब, कवि बताते हैं ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, सुंदरता और उसका जो है क्रम वाइज को बताते हैं, क्रमबद्धता को बताते हैं। स्पिरिट ऑफ ह्यूमन ऑटम के बारे में जब मानव का उदाहरण लेते हैं और तुलना करते हैं प्रकृति से। इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, जैसे जैसे कैसे जिस ढंग से प्रकृति में बदलाव होती है उसको चिन्हित करते हैं कि प्रकृति का क्या सिद्धांत है, छोटा से बड़ा होना, सुंदर होना और अंत में जो है कुरूप होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्षय हो जाना। इसी तरह से मानव का भी स्थिति होता है। इन दिस सीजन जो है न तो क्या होती है, न तो ज़्यादा गर्मी रहती है, न तो मई की तरह, न तो वो कड़ाके की ठंड रहती है विंटर की तरह। नेचर लुक्स, जो प्रकृति जो है सुंदर दिखती है हर जगह। तो हम उनके बारे में, उनका यह सिद्धांत था, उनका यह कथन था, जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर वस्तु जो है इज ए जॉय फॉर एवर, जो हर हमेशा जो है सुंदरता आनंद ही प्रदान करते हैं। सुंदरता, सुंदर वस्तु जो क्या करते हैं, लोगों को आनंद ही प्रदान करते हैं। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। इस कोटेशन को अगर हम ले ले, सत्यम शिवम और सुंदरम, जो सत्य है वही सुंदर है। इस तरह से ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है।
इन दिस पोएम, लास्ट में हम लोग जानते हैं इन दिस पोएम पोएट्स इमेजेस, कवि जो जितना भी इमेज लिए हैं, जितना भी उदाहरण लिए हैं, प्रस्तुत कर तस्वीर जो प्रस्तुत किए हैं इन दिस पोएम पोएट्स, कवि ने जो इमेज लिया है, उदाहरण लिया, हैव बीन वेल यूज्ड, जो अच्छा ढंग से यूज किया गया है, एकदम से फिट बैठता है, वेल यूज, विच मेक्स द पोएम, जो कविता को जो है बहुत सुंदर बनाते हैं। इसका आइडिया जो है, जो प्रस्तुत किया गया है कविता में, इन इट क्वाइट क्लियर, अच्छा ढंग से क्लियर करता है, इसमें कोई तरह का जो है ये उलझा हुआ पहेली नजर नहीं आती है, न समझने की कोई बात नहीं रह जाती। इसलिए इन दिस पोएम जो है, कवि जो है इन दिस पोएम पोएट्स, कवि ने जो इमेज लिया, तस्वीर लिया है, उदाहरण दिया है, प्रकृति और मानव का जो जीवन का एक समावेश जोड़ने का कोशिश किया है, उदाहरण देकर करके समझाने का कोशिश किया है, इमेज है बिन वो अच्छा ढंग से किया है, इसमें 110% सही दिखता है। और जो ये उदाहरण से यूज किया है, विच मेक्स द पोएम एंड इसका आइडिया जो है, जो प्रस्तुत किया है इन इट, जो अच्छा क्लियर करता है। इस ढंग से हम लोग देखते हैं इस कविता को बहुत ही अच्छा सराहनीय ढंग से प्रस्तुत किया है कवि ने। तो इसको आप लोग जो है पढ़ेंगे और अपने में उतारेंगे और जा करके जो है परीक्षा में आवश्यकता पड़ने पर इसको वहाँ पर लिखेंगे। थैंक यू।